नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा लोकसभा संसद के जो तीन सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा एक द्वितीय वाला जो सदन होता है, निचला सदन कहा जाता है और ये जनता का सदन कहा जाता है। अगर हम बात करें तो लोकसभा में पहले 520 सीटें थीं, फिर जो चौथा संशोधन हुआ उस पहले 500 सीटें थी, फिर जो चौथा संशोधन हुआ उसमें 20 सीटें बढ़ा दी गई और उसमें 520 सीटें कर दी गई। और फिर जब 14वां संशोधन हुआ 1976 में, जब 14वां संशोधन हुआ 1976 में, तो उसमें सीटें बढ़ा के 540 कर दी गई। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में 552 सीटें हैं और जिसमें से 530 सीटें भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों से जनता द्वारा निर्वाचन, जनता के मताधिकार का जो प्रयोग करते हैं, जिनकी उम्र पहले 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। वर्तमान में मताधिकार का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। तो ऐसे लोग लोकसभा सदस्य का निर्वाचन करते हैं और वो लोग चुन के लोकसभा में आते हैं। अगर बात की जाए तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए मिनिमम आपकी उम्र जो है 25 वर्ष होनी चाहिए और आपका वोटर लिस्ट में या मतदान सूची में आपका नाम होना चाहिए। आप पागल, दिवालिया अथवा कोढ़ी ना हो, वह किसी सरकारी पद पे ना हो और किसी तरह का सरकारी लाभ ना ले रहा हो। अगर हम बात करें लोकसभा सदस्यों की, तो संविधान द्वारा लोकसभा सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष का भी चुनाव किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी हैं। ओम बिरला जी राजस्थान के कोटा लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए हैं, जो 2014 में भी हुए थे और 2019 में हुए थे। इसके पहले वह वहाँ विधायक थे। और लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्यों में से ही किसी एक व्यक्ति का चयन राष्ट्रपति को करके देता है और राष्ट्रपति फिर उसका चुनाव कराता है। सभी लोकसभा सदस्य उसका 1/3 बहुमत करते हैं और 1/3 जिसका बहुमत सबसे ज़्यादा होता है उस पार्टी का व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। लोकसभा सदस्य व लोकसभा अध्यक्ष दोनों को 50,000 रुपये वेतन मिलता है और 2,000 रुपये पर डे का भत्ता मिलता है, टेलीफोन भत्ता मिलता है, यात्रा भत्ता मिलता है व अन्य यात्रा संबंधी भत्ते मिलते हैं। आवास, दिल्ली में एक आवास दिया जाता है और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अगर कोई लोकसभा स्पीकर या लोकसभा को हटाना हो तो हटाने का क्या कारण है? अगर मान लीजिए लोकसभा सदस्य अपनी सीट से या तो स्वयं इस्तीफा दे दे किन्हीं कारणवश, और या लोकसभा सत्र चल रहा हो और सत्र चलने पर उसको नोटिस भी दी जा रही हो, वहाँ उपस्थित ना हो रहा हो, 60 दिवस तक अनुपस्थित रहने पर भी लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य को हटा सकता है। या दल विरोधी कानून के तहत वो पार्टी बदल ले, दूसरे पार्टी में चला जाए, ऐसी अवस्था में भी लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य को हटा सकता है। और या लोकसभा सदस्य की कहीं पर आकस्मिक मृत्यु हो जाए, आकस्मिक मृत्यु होने के कारण भी लोकसभा सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा हटाया जा सकता है। अगर हम बात करें तो गणेश वासुदेव मावलंकर हमारे सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, जो 15 मई 1952 को इस पर विराजमान हुए और 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर रहे और वर्तमान में ओम बिरला जी इसके हैं। अगर लोकसभा सत्रों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर 3 प्रकार के सत्र चलाए जाते हैं। नंबर 1 बजट सत्र, जो फरवरी से मई तक के चलाया जाता है।
फिर ये सत्र कानूनों को पास करने के लिए, लोकसभा सदस्यों को लोकसभा भवन में बोलने के लिए, अपने क्षेत्र की समस्याएं बताने के लिए और बजट पर बहस करने के लिए, बजट पर अपनी राय देने के लिए, बजट पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए बजट सत्र का आयोजन फरवरी से माह में किया जाता है प्रतिवर्ष, जिसमें सभी लोकसभा सदस्यों को वहां पर पहुंचना अनिवार्य होता है। कभी कभी बजट सत्र 2 बार भी आयोजित किए जाते हैं। नंबर 2, मानसून सत्र। या सत्र जुलाई व अगस्त में आयोजित किया जाता है। और नंबर 3, शीतकालीन सत्र या नवंबर और दिसंबर माह में आयोजित किया जाता है। 3 प्रकार के सत्र चलाए जाते हैं। अगर लोकसभा में बात की जाए कि लोकसभा का गठन क्यों किया गया, तो लोकसभा हमारे देश के कानून जो बनाने के लिए गठित की गई, हमारे देश के कानूनों के संशोधन करने के लिए गठित की गई और केंद्र सरकार द्वारा जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा करने के लिए, रूपरेखा तय करने के लिए, उनके कार्यों को, अधिकारों की देखरेख करने के लिए लोकसभा का गठन किया जा रहा है कि वो देश में जिस विभाग के मंत्री हैं वो किस प्रकार अपने मंत्रिपरिषद का संचालन कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये जनता पर कर भी लगाती है और कौन से करों से जनता परेशान है उनको हटाने का भी कार्य करती है। तो लोकसभा वह सदन है जहां पर लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा देश की संपूर्ण व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित किया जाता है। और लोकसभा निचला सदन है, जनता का सदन है और यहाँ पर निर्वाचित होने वाले सदस्यों के बारे में मैंने जैसे कि अभी पूर्व में बताया कि 552 सदस्य हैं, 530 सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और 2 सदस्य आंग्ल भाषीय राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 552 सदस्य हैं। और जैसे कि हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल 80 लोकसभा सदस्य निर्वाचित होकर उस 552 सदस्यों के साथ संगठित होते हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल 80 हैं। इसी प्रकार अन्य प्रदेशों में अलग अलग सीटें हैं। बिहार में 40, इसी प्रकार अन्य राज्यों में टोटल मिला के पूरे भारत देश से 552 सदस्य निर्वाचित होते हैं। और अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा के बिना कानून बनाना संभव नहीं है, कानून का संचालन भी संभव नहीं है। और जो पार्टी बहुमत में होती है उसी की सरकार बनती है, उसी का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है और उसी पार्टी का ज़्यादातर देखा गया है तो लोकसभा सदस्य भी मनोनीत किया जाता है, क्योंकि लोकसभा सदस्य भी उसी के पक्ष के होते हैं। और विपक्ष का नेता भी चयनित किया जाता है जो कानून विरोधाभासी होते हैं, उस पर आवाज़ भी लोकसभा में उठाई जाती है। तो वहाँ जनता का शासन इसलिए कहा जाता है, जनता का सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि वहाँ पर जनता की ही आवाज़ उठाता है, जनता के हितों की बात करता है, जनता के कल्याण की बात करता है और जनता और अपने क्षेत्र की समस्याओं से सदन को अवगत कराता है और अपनी समस्याओं के निदान के लिए वह सतत प्रयत्नशील होकर विकास के लिए प्रयास करता रहता है। तो लोकसभा संसद का महत्वपूर्ण अंग है। अगर लोकसभा के बारे में मेरे द्वारा बताया गया तथ्य आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।